आपको सबका समझो कि मुझे सबसे मिल गए। ये बीस, ये अहंकार का ये बड़ा भारी छत्र है काला, ये बड़े बड़े लोगों के ऊपर में चढ़ा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है। ये उनके बस की बात नहीं कि उतार में, ये तो महापुरुष आते हैं तो इस अहंकार बीस छत्र को उतार कर अलग करते हैं, तब जाकर के दीनता आती है। और वो दीन दयाल जब भी प्रसन्न होता है जब आप में दीनता आएगी। बिना दीनता आए हुए दीन दयाल कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। लगता है एक एक बात आपकी समझ में तो आए कम से कम, नहीं समझ में आएगी तो क्या आप समझोगे। अब आप अपनी तरफ देखें कि मैं दिन में कितना झूठ बोलता हूँ, कितना खुशी दृष्टि से देखता हूँ, कितना बुरे शब्द सुनता हूँ और फिर उसके बाद में कितना बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करता हूँ। जब ये चीजें सब पकड़ में आ जाएगी तो काम होने लगेगा। अभी तो पकड़ में कुछ भी नहीं आया और आप समझना चाहते हो कि ये क्यों आए, ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, चद्दर क्यों ओढ़े हुए हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हैं, गंगा जी के किनारे क्यों जा रहे हैं, परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, शिव जी की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। आप क्या इनको समझ सकते हैं? आप कुछ अपने चीजों को संग्रह समझ में आ जाएगा। अरे लाल कागज पीला हरा नीला आंख पर लगा दो तो वही सबकी शकल दिखाई देगी। तो आपने तो नीले पीले की जो बात खत्म कर दी, काला लगा रखा है। अब काले में सफेदों को पहचानना चाहे तो कैसे पहचानेंगे? जब काला हटे फिर उसके बाद दूसरा हट जाए, फिर हरा हट जाए, फिर पीला हट जाए और फिर उसके बाद और हट जाए। कई रंग आप पर चढ़े हुए हैं, कहाँ तक आप अपने आप हटा सकेंगे? आप तो काले में हटाते हैं। जो अज्ञानता का काला जो कपड़ा है वो हटाए तब तो काम बने, तो आपकी समझ में आए। तो इसलिए पीछे लगा रखे आपने, उनसे नहीं पहचान पाते। तो ये तो रिलीजन है। आप देख रहे हो महीनों से यहाँ जमीन में लिखाए हुए, नीचे पुआल नहीं, बिछाने को नहीं, बालू रात को फाटते हैं, आंख में पड़ती है, कपड़ों में पड़ती है, लेकिन फिर भी सबसे मत नहीं पड़े हुए। पता नहीं, यही अगर सोच लो कि भाई क्यों पड़े हुए मट्टी में, क्या जरूरत है इनको, धूल फाँक रहे, रात को फाँक रहे, बिल्कुल एकदम और सट करके पड़े हुए जैसे चीटियां पड़ी रहती, चीटियां ऐसे पड़ी रहती है। मैं जब जाता हूँ तो बीच में पैर रखने की जगह नहीं, जब जगह नहीं मिलती है तो चीटियां हो देखिए कैसे ट्रेन के साथ मिलजुल करके चीटियां भी रहती है। अभी हमने आपको परसों नरसों बताया था कि जहाँ पर बहुत तादाद में कुत्ते हैं, जब मैं यहाँ आया था तो उसकी अगर शकल देखता तो मैं आती कि चल नहीं सकते, 2-4 दिन के अंदर मर जाएंगे। लेकिन 400-400 500-500 कुत्ते यहाँ पर आप ये देखिए कि उनको इतना खाने को मिलता है कि कोई किसी से लड़ता ही नहीं, बैठे रहते हैं बिल्कुल और फिर झुंड के झुंड खेलते हैं। वो उनकी खिलौने होती है कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कितना वो रोएंगे। आप ये देखिए कि उनको कितना वो सतयुग का इस समय पर पूरा अनुभव कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सतयुग आएगा। कुत्तों को भी आभास हो रहा है कि सतयुग आएगा, तो इसलिए जानवरों को भी आभास होता है। जानवर भी सूंघ करके पहचान लेते हैं, पक्षी पंछी भी सूंघ करके पहचान लेते हैं कि कैसा समय आएगा। ये भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन मनुष्य ने तो जो ज्ञानवान शरीर पाया था उसी को खत्म कर दिया। जानवर आपसे ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा समझदारी रखते हैं और नियमानुकूल रहते हैं। वे नियम तोड़ते नहीं, लेकिन मनुष्य ने तो सब नियम तोड़ दिए। खैर कोई बात नहीं है। अब आपने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बुद्धि से विचार किया है। अब आप कुछ भजन ध्यान 11 दिन जो 15 से प्रारंभ और 25 तक 4 घंटे थोड़ा सा साधन भजन जरा करना, क्योंकि हम 11 दिन के लिए तो 4 घंटे कहा, बाकी दिन तो हमने ये कहा कि आधा घंटा 1 घंटे घर में कर लेना। लेकिन यहाँ पर
4 घंटे तो साधन भजन करना ही चाहिए। और उससे मैं भी कुछ रहस्य है, इसलिए आपको जोर देकर समझाता रहता हूँ कि आप यहाँ आकर के 4 घंटे ध्यान में, भजन में, सुमरन में अपना समय दें। लोग दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं लोग। और लगे हुए हो तो बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात। आप भी खुश रहोगे और महात्मा की तो खुशी उसकी तो आपको मिलेगी, उसकी दया तो मिलेगी। और अपने को भी कि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं तो ये समझेंगे कि आप साधन भजन में लगे और अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत कुछ को और श्रेय माननीय तैयार कर रहे और गृहस्थ आश्रम का सच्चा सुख है ना।